मैं समझ सकता हूं सरिता जी, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने विक्रांत को परखा है, जाना है मैंने उसे। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको वो हर खुशी देगा, पत्नी का दर्जा देगा, पत्नी का मान सम्मान प्यार, वो सब कुछ देगा जो मैं नहीं दे पाया। आपको क्या लगता है कि अगर मुझे विश्वास नहीं होता इतना विक्रांत पे, तो क्या मैं ये रिश्ता होने देता? बहुत खुश रहेंगी आप उसके साथ। रांची सुखी तो मैं यहाँ पर भी हूँ, खुश हूँ मैं आपके साथ। मैं इस घर से नहीं जाना चाहती, मुझे यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है। जब मन भारी होता है ना, तो दादी की गोद में सर रखकर सो सकती हूँ मैं, शीला से बातें कर सकती हूँ। आपकी माँ चाहे मुझे जितने ताने मारे, पर है तो वो मेरी भी माँ ना। राजी, आपको नहीं पता इस घर में, इस घर के कमरे में मुझे कितना सुकून मिलता है। भले ही हम अलग अलग सोते हैं, पर रोज सुबह उठ के जब मैं आपका चेहरा देखती हूँ ना, तो एक अलग ही खुशी मिलती है। आपकी कमीज में बटन लगाना, आपके छोटे छोटे काम करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे यहाँ से नहीं जाना, मैं यहीं पे किसी कोने में रह लूंगी, आपको परेशान भी नहीं करूंगी कभी। पर सरिता जी, आप दिव्या को लाना चाहते हैं ना अपनी जिंदगी में, आप ले आइए उसे। मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगी, आप दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी, बस आपको देखती रहूंगी और कुछ नहीं। सरिता जी, बस बस बस, मैं समझ सकता हूं आपका डर एक नया रिश्ता शुरू करने का, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए सरिता जी, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर मोड़ पर, हर कदम पर ये दोस्त आपके साथ होगा। मैं पूरा ध्यान दूंगा और नजर रखूंगा विक्रांत पे कि वो आपको वो खुशी दे रहा है जिसका उसने वादा किया था या नहीं। सरिता जी, मैं बस चाहता हूं कि मेरे छोटू की जिंदगी का अधूरापन दूर हो जाए। एक स्थिर रिश्ते में जिंदगी को नए रूप से देखेंगी आप, बहुत खुश रहेंगी आप विक्रांत के साथ। स्माइल, थोड़ा भी नहीं। चलिए, जो काम बाहर अधूरा छोड़ा है वो पूरा कराते हैं। बेटा अच्छे से बनाइयो हलवा। हाँ। सोहन, विदिशा फोन करवाया सरिता के मायके? दादी, बाबूजी, पता है क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो? ऐसा लग रहा है जैसे घर के बाहर कोई हुआ भेड़िया देख लिया हो। शीला, तेरा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया बेटा? दादी, वो रोहन मिला था मुझे। रोहन? आज भी शॉपिंग करते समय वो मेरे सामने आया था। हाँ, वो कल भी मिला था। मुझे लगता है वो पीछा कर रहा है मेरा। लेकिन राज ने तो उसको अंदर करवाया था। अरे उसकी तो जमानत भी ना हुई, वकील बता रहा था। नहीं बाबूजी, वो बाहर ही है। कल भी मैंने माँ को बताना चाहा, पर बता नहीं पाई। बाबूजी, वो साई की तरह दूर तक मेरा पीछा कर रहा था। मैं बहुत डर गई थी बाबूजी। उसने अपना रंग रूप फेस सब बदल दिया है बाबूजी। ये राम, मेरे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है? अरे हरियाणी फटफटी, अभी भी तो अपनी किस्मत का ही रोना रो रही है बैठ के। अरे बच्ची है, इसे कोई गलतफहमी हो गई होगी, डर गई है ना बेटा? किसी और को देख लिया होगा। नहीं दादी, वो रोहन ही था। मैं जरा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवा के आता हूँ। रुको, शांत रहो, अभी राज आने वाला है ना। रोहन की पुलिस में शिकायत के बारे में उसे ही सब कुछ मालूम है ना। घर आ जाएगा, फिर वो जैसा कहे वैसा कर लेना। ऐसे मामले में जल्दबाजी ठीक नहीं रहती है, समझा कर। ये रंग आप पे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है अब मेरी चॉइस में। ऐसा लग रहा है मानो चांद जमीन पर उतर आया हो। कल सगाई की रस्म है सरिता, ये पहनेगी।
आप यहाँ सगाई की शॉपिंग ही करने आए थे हम। मेरा बेटा जिद कर रहा था कि मैं उसकी नई मम्मा के लिए एक गिफ्ट खरीदूं। बच्चों की जिद पूरी करनी पड़ती है ना। बिल्कुल। वैसे अच्छा वो आप मिल गए। 5 मिनट है आपके पास, कुछ बात करनी थी। जी हम अभी आते हैं, आप देखिए कुछ और पसंद आता है तो। अभिमान आपसे बात करना चाहता हूं, प्लीज। विक्रांत, सरिता जी काफी नर्वस हैं। देखिए, एक नया रिश्ता है, दूसरी शादी, और घबरा रही हैं क्योंकि मुझसे दूर जा रही हैं। मेरा मतलब है कि 10 साल से वो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे घर में रहते आई हैं, तो एक आदत सी हो जाती है एक दूसरे की। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं बस ये चाहता हूं कि आप मुझे बस इस बात का आश्वासन दें कि आप सरिता जी को वो प्यार, वो खुशी देंगे जो एक पत्नी का हक है। आप कितने भी बिजी हों, आप उन्हें बस कभी अकेला मत छोड़िएगा। जो आदमी अपनी पत्नी का पुनर्विवाह करा रहा है, उसे तलाक दे रहा है, उसके साथ जीना नहीं चाहता, उस आदमी के लिए आप कुछ ज्यादा चिंता नहीं कर रहे? शायद कर रहा हूं, लेकिन विक्रांत 10 साल मैंने सरिता जी को सिर्फ दुख दिए हैं, एक बेजान रिश्ता दिया है। आज जब दोबारा उनकी शादी करा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि उन्हें वो सारे सुख मिले, और इतनी चिंता करने का तो हक है। ये चिंता ही है ना राज, कहीं प्यार तो नहीं? वो क्या है ना, मैं बिजनेसमैन हूं, किसी भी डील को साइन करने से पहले हर एक पहलू को जांच लेना चाहता हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं, बस मैं यही कहूंगा विक्रांत की रिश्तों और बिजनेस को एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। और जहां तक मेरी और सरिता जी की बात है, मैं आपसे सिर्फ ये इसीलिए कह रहा हूं ताकि हम तीनों के बीच कभी कोई गलतफहमी ना हो। मैं और सरिता जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे की परवाह है, और हम दोनों ये चाहते हैं कि एक खुशहाल रिश्ते से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो। डोंट वरी, जब तक सरिता जी मेरे बेटे को खुश रखेगी, मैं उन्हें कोई भी कमी महसूस होने नहीं दूंगा। बस यही बात करना चाहता था मैं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? वो भी ऐसे अकेले में मेरे बारे में? हाँ। मैं वो पैकिंग करवा देता हूँ, पेमेंट्स कर देता हूँ। ये आपका फोन। सर ये लीजिए, ये रहा आपका पैकेट। ये हमने वो लाल वाली पसंद की थी। लेकिन ये पसंद मेरी है, और सरिता कल यही पहनेगी। आपके अलावा ये ड्रेस किसी के पास नहीं होगा। कल सगाई में आपको इसी डिजाइनर सूट में देखूंगा। और हाँ, ये राज के पसंद से कहीं ज्यादा बेहतर है। जिंदगी भर के लिए कपड़े खरीदने गया है राज छछुंदरी के लिए। अरे बहन पे इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी, पर ये साहब ये लगे हैं अपनी बीवी की शादी की तैयारी में। ये रोहन नाम का ग्रहण हमारी बेटी की जिंदगी में कब हटेगा? रोहन? उसका क्या? भैया, वो रोहन ही था भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। क्या बात कर रही है तू? ये मुमकिन नहीं है, वो जेल में है।
नहीं भैया, वो हम सगाई के लिए कपड़े खरीदने गए थे ना, तो पता नहीं रोहन कहाँ से आ गया। शीला दीदी ने बहुत हल्ला मचाया, तब जाके उससे पीछा छूटा। इतना घमंड अच्छा नहीं है। तुम मुझसे बैर ले रही हो, और मैं कभी भी अपने दुश्मनों को माफ नहीं करती, याद रखना। अब समझ में आया, उस दिन जब मुझे रोहन जी की माँ मिली थी तो वो इतना बेफिक्र क्यों थी? मुझे सबक सिखाने की धमकी दे रही थी वो। बताया नहीं आपने? खैर, और मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि उसकी जमानत कैसे हुई। अरे राज बेटा, हमारे देश में हर जगह पैसा बोले है। ये पैसे वाले कुछ भी कर जावे। अरे ये केस तो कुछ भी ना है उनके लिए। मैं भी पुलिस स्टेशन जाता हूँ, देखता हूँ हो क्या रहा है। राजी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भैया भैया मैं भी चलती हूँ आपके साथ।